जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना, करोड़ा करोड़ा वारी शुक्राना। गुरु जी, हर एक सांस का शुक्राना, जो हम सुबह रात को सो के सुबह उठते हैं उसका भी शुक्राना। कितनी दुनिया तो सुबह उठ ही नहीं पाती है गुरु जी। गुरु जी, पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने का शुक्राना, पूरे परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, पति अंकल की रक्षा करने का शुक्राना, बेटे अंकल की रक्षा करने का शुक्राना, मम्मी को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, पापा को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। मम्मी पापा की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। गुरु जी, पति अंकल की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, बेटे की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, हर एक सांस का शुक्राना, जो आपने हमें सांसें दी है उनका शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना गुरु जी, अच्छे अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरु जी, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरु जी। बेटे के बारे में भी आप बहुत सत्संग सुना रहे हो, उसका भी शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी, करुणा करुणा वारी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हमसे जो कोई जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं हमें माफ़ करना गुरु जी, हमारे माड़े कर्म बख्शना गुरु जी। गुरु जी, आप कैंसर से रिलेटेड भी सत्संग सुनवा रहे हो, वो उससे भी हम उसके भी हमारे कष्ट काट रहे हो, मेरे कष्ट काट रहे हो गुरु जी। अब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के भी बहुत ज़्यादा सत्संग सुना रहे हो, शुक्राना। आप कह रहे हो कि नसें ब्लॉक हो रही हैं, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, आप ही हमारे डॉक्टर हो, आपने ही देखना है, जो करना आपने ही करना है गुरु जी। मैंने तो अपने पूरे परिवार की डोर आपके हाथ में थमा रखी है गुरु जी। आप बीमारियों से रिलेटेड बड़े सत्संग सुना रहे हो, अपने बेटे का भी एक सत्संग सुनाया कि किडनी से रिलेटेड, और आपने गुरु जी मैंने वो भी सत्संग सुना गुरु जी। गुरु जी, पूरे परिवार पे कृपा करना गुरु जी, कोई बड़ी बीमारी हमारे घर में मत आने देना गुरु जी, हॉस्पिटल जाने की नौबत मत आने देना गुरु जी। गुरु जी, बड़ी बड़ी बीमारियों से हमारी रक्षा करने का शुक्राना, इतने बड़े बड़े ब्लैक मैजिक मारन क्रियाओं काटने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ब्लैक मैजिक करने वालों को सब कुछ सिखाओ कि अब हमारा हमें छुटकारा दें, हम पे ब्लैक मैजिक ना करें, खुद भी चैन से जिए और हमें भी जीने दें। शुक्राना गुरु जी। अब हम भी थक गए हैं गुरु जी ब्लैक मैजिक से को बर्दाश्त करते करते गुरु जी। इतने हमारे माड़े कर्म हैं गुरु जी जो कट ही नहीं रहे हैं अभी तक गुरु जी। हमसे कृपा करना गुरु जी, मेरे से अगर शुक्राना सत्संग करने में कोई भी गलती हो रही हो मुझे माफ़ करना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, हमें माफ़ करना गुरु जी, अपनी कृपा हमारे सिर पे बनाए रखना, मेरे पूरे परिवार पे कृपा करना गुरु जी, हमारी रक्षा करने का शुक्राना गुरु जी, कबूतर के रूप में हर टाइम दर्शन देने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने शिवरात्रि पे भी सत्संग सुनाया कि शिवरात्रि वाले दिन शाम को जिनके घर में ब्लैक मैजिक जिनको लगता है हुआ नेगेटिविटी है तो शाम को एक उपाय करना है, पीली सरसों लेके जो गाय का कंडा होता है उसके ऊपर पीली सरसों रखनी है, लबान धूप गुग्गल उसके ऊपर रखना है, जलाना है, उसकी धुनी पूरे घर में देनी है, उससे नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा, भाग जाएगा। और एक उपाय बताया था कि उसी दिन जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाओगे तो उसमें जल में काला तिल डाल के गुरु जी से प्रार्थना करती हैं कि हमारे घर में जो ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी है उसे ख़त्म करो। उससे भी
ब्लैक मैजिक से बहुत आराम मिलेगा। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी, हमें उपाय बताने का शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार पे अपनी कृपा करना गुरुजी। गुरुजी, बेटे के सिर पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरुजी। हमारा मार्गदर्शन करना, अभी 12th के बाद ये क्या करे गुरुजी, अपनी कृपा करनी है गुरुजी। मार्गदर्शन करना गुरुजी। बेटे से रिलेटेड को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। आप उससे रिलेटेड भी मुझे बहुत सत्संग सुना रहे हो, आपने मुझे बहुत सांत्वना दी है गुरुजी, लेकिन जो मानना है ना, क्या करूँ, माँ का मानना ये परेशान ही होता रहता है गुरुजी। जो भी है ठीक है सब, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पढ़ाई तो वो बिल्कुल कर ही नहीं रहा है गुरुजी, अभी उसके पेपर भी हैं। आप कहते हो, एक दीपा शिवर आंटी के सत्संग में सुनाया था, बच्चों पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है, बोलना है पढ़ने के लिए, लेकिन बार बार ज़्यादा फोर्स नहीं करना, जोर नहीं डालना। कुछ वो तो पढ़ तो बिल्कुल ही नहीं रहा। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अब उस पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, अपनी मेहर भरा हाथ उसके सिर पे बनाए रखना। शुक्राना मेरे गुरुजी शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय मेरे प्यारे गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी, अगर कोई गलती हो हमें माफ़ करना गुरुजी, अपनी कृपा हमारे सिर पे बनाए रखना, अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पे बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर एक चीज़ का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, सभी देवी देवताओं का शुक्राना। गुरु जी बोल रहे हैं कि तेरी कुलदेवी माँ तुझसे नाराज है। हे मेरी कुलदेवी मैया, मुझे माफ करना, अगर मुझसे कोई गलती हुई मुझे माफ कर दो माँ। मैं आपके दरबार आना चाहती हूँ माँ, बस पेपर आ रहे हैं बच्चों के, मार्च में सोच रही हूँ पेपर के बाद आऊंगी माँ, मुझे बुला लो और मुझे माफ करो, बच्चों पर भी को माफ करो माँ, अपनी कृपा बरसाए रखना मेरी माता रानी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी ये सब बताने के लिए, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका तो कैसे मैं कल कोई अल्फाज नहीं बन रहे मेरे प्रभु कि आपका शुक्राना कर सकूं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कल मुझे सपना आया रात की, मैं हेलीकॉप्टर में जा रही हूँ, वो क्रैश हो गया है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। मैं जय गुरु जी ऐसे बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि गुरु महाराज जी ने कोई कष्ट आने वाला था और हम उस कष्ट से हमें बचाया, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे बहुत बड़ा कष्ट तेरी तरफ आ रहा था, लेकिन मैंने तो तेरे शुक्राने से इसको खत्म किया और अपने ऊपर लिया। हे मेरे बाबा, कितनी दुनिया के कष्ट आप खुद कर लेते हो गुरु जी। बहुत दुख आता है जब लोगों के कष्ट अपने ऊपर लेते हो बाबा। कितनी तकलीफ होती होगी गुरु जी आपको, मुझे पता है कि मैं जब 10% मिला था कमर का, तो मैं कितनी हिल गई थी, कितना रोती थी, सहन ही नहीं होता था बाबा। और अब सारी दुनिया के लेते हो, हे माता रानी, गुरु महाराज जी को भी ब्लेस करें, उनके कष्टों को बिल्कुल खत्म करते हैं, क्योंकि ये भोलेनाथ महाशिव ही है जो दुनिया के कष्ट सब कुछ मेरे भोलेनाथ अपने ऊपर ले लेते हैं। और कल मेरे बाबा की शिवरात्रि है, मेरे बाबा का दिन है, शिव पार्वती की एनिवर्सरी है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बाबा जी। और आज वैलेंटाइंस डे भी है। आप ही हो गुरु जी मेरे वैलेंट तो, मेरे दोस्त, मेरे माता-पिता सब, सबसे आप सबसे ज़्यादा प्यार मुझे आपसे मिला है बाबा। मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरे पिता हैं। अपनी बेटी को ये भी स्वीकार करें। और गुरुजी, आज के दिन पुलवामा पे जो अटैक हुआ था, हमारे 40 जवान उसमें शहीद हुए थे बाबा, उनको भी हिम्मत दीजिए गुरुजी। उन आर्मी मैन का मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ दिल से, वो बहुत दुखी हुए थे, उनकी फैमिली को भी हिम्मत देना बाबा। तो हमें इन आज के दिन 14 फरवरी को उन्हें भी याद करना चाहिए। हमारे शहीदों ने हमारे लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उनको भी मेरा सैल्यूट है दिल से। और पूरी संगत परिवार को और पूरे इंडियंस को जय हिंद, जय जवान जय किसान। सॉरी गुरु जी की मुझे रोना आ रहा है। और माँ शिव पार्वती और भोले बाबा आपको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। और बाबा, मेरी भी एनिवर्सरी इस बार आपके साथ आ रही है बाबा। मैं भी खुद को पार्वती माँ और शिव बाबा समझ रही हूँ इनको। माफ करना गुरु महाराज जी, हमारी तो हस्ती आपके पैर के खून की धूल के बराबर भी नहीं है बाबा। लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ ना, तो अपनी बेटी अपने पिता के साथ ही सब खुशियाँ मनाना चाहती है। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि दान शुक्राना बाबा।
फिर गुरु महाराज जी मैंने अभी भी एक सत्संग सुना है, कोई बच्ची है छोटी, आन्या नाम है उसके, ब्रेन में कोई बीमारी थी गंदी, ट्यूमर था, उसका ऑपरेशन भी हो गया, दोबारा से फिर वो एक्टिवेट हो गया है ट्यूमर। तो वो अब आयुर्वेद में इलाज ले रहे हैं बाबा। उनका आयुर्वेद में जो इलाज करने का तरीका है बाबा, उसको सक्सेस बनाए, उस बच्ची के प्राण बचाएँ बाबा जी, सारी संगत मिलकर उस बच्ची के लिए अरदास कीजिए। छोटी बच्ची है, बहुत ही छोटी बच्ची है, उसकी माँ बहुत परेशान है, 2 बेटियाँ हैं उसके पास, ये छोटे वाली बच्ची है उनकी। बाबा उस बच्ची के लिए जो ठीक है वो कीजिए बाबा, उनका विश्वास आप पर बना रहे बाबा। वो बच्ची आप पर इतना विश्वास करती है ना बहुत ज़्यादा। बाबा जी, उसको एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ दीजिए बाबा। हे मेरे भोले बाबा, मेरे गुरु महाराज जी, स्ट्रॉन्ग बनाए सबको, उनकी अरदास को पहला पूरी कीजिए बाबा जी। और गुरु महाराज जी, आपके धोते के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है गुरु महाराज जी, इसके अंदर कॉन्फिडेंस भी भरिए। उसकी मैम को, टीचर्स को, सब पे, सबको उस पे यकीन है कि कुछ कर सकता है, और ये अपनी पुरानी ही चीज़ को लेके बैठा रहता है। मुझे बाबा विश्वास है, आप पे पूर्ण विश्वास है कि इसके साथ सब रिजल्ट्स वगैरह सब अच्छा होगा बाबा। बाबा जी, इस वर्ष को अच्छे से सँभाल लेना बाबा। कोई बट कुछ ना रहे बाबा जी, अच्छे से सँभाल लेना मेरे बाबा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है बाबा जी। सारी तरह से आप पर विश्वास है बाबा। इसकी वजह से ही, आपके धोते की वजह से ही मैं दुखी होकर आपसे जुड़ी थी बाबा। मेरे इस विश्वास को कायम करना, इसकी लाज रखना बाबा। अगर आपकी जवाई और मैं वहाँ आ रही है बाबा जी, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि आपके जवाई का इतना मन आप में लग जाए, आपकी भक्ति में वो इतना लीन हो जाए गुरु जी, कि वो सत्संगों में भी जाए, बड़े मंदिर भी जाए, डुगरी भी जाए। मैं तो धन्य हो जाऊँगी बाबा जी। और आपके बच्चों को धोता-धोती को यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ बाबा जी, उनका भी ध्यान रखना है। बस और कुछ नहीं मुझे गुरु जी, मुझे कितना ही गंद मचाए, बस प्यार से रहे, दोनों एक-दूसरे से लड़े ना बाबा। जैसे आपकी कृपा अब तक बनी हुई है, प्यार से रहे बाबा। एक-दूसरे से मोह हो उनमें, पूरी फैमिली में एक-दूसरे से प्यार हो, कोई भी एक-दूसरे के अगेंस्ट कोई ना भड़का सके, किसी को भी बाबा, हमारे ही नहीं, लोग बहुत दुखी होते हैं जलन के मारे एक-दूसरे के बच्चों को भड़काना, कभी किसी की वाइफ को भड़काना, कभी हस्बैंड को। हे गुरु महाराज जी, सबको सद्बुद्धि दीजिए कि ये कराई करने वालों के वो सब फ़ेल कर दीजिए, उनका पलटवार कीजिए बाबा, जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए बाबा जी। इसके लिए अनंतम शुक्राना है बाबा जी, जगह-जगह आपकी प्रेज़ेंस दिखाई देती है बाबा। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, सब चीज़ का शुक्राना है। मैं थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई, एक तो बच्चे का सत्संग सुन लिया बाबा। आपको तो पता है कि आपके बच्चे तो किसी का दुःख सुन भी नहीं सकते बाबा। और मुझे फिर वो अपने देवर का बेटा याद आ गया, वो भी इस बीमारी में ही गया था। ये बीमारी को पता नहीं गुरु महाराज जी, एक और विनती है मेरी कि ये बीमारी का तोड़ निकालिए बाबा। और ऐसा तोड़ हो गुरु महाराज जी कि वो आयुर्वेद में या होम्योपैथ में मिले, अंग्रेजी दवाइयों में ना हो बाबा। कोई कीमो, कोई ऑपरेशन, ये कुछ ना हो बाबा जी। बस कोई मेडिसिन से ही या फिर खाने-पीने की कोई चीज़ से ही वो ठीक हो जाए चीज़ बाबा। आपके लंगरों प्रसाद की तरफ लगाए बाबा। आप तो कैंसर रोग को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दो बाबा। सारी बीमारियों का हल आपके पास है। आपसे इतना बड़ा तो वैद्य डॉक्टर कोई हुआ ही नहीं मेरे भोलेनाथ। तो ये कृपा कीजिए उन पर। किसी की भी चलो घर में है, बच्चे ना भोगे प्रभु। क्योंकि बच्चों ने भी क्या देखा है, छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा होता माँ। हे मेरी माता रानी, कृपा कीजिए सब पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शायद मैं कल शुक्राना भी शेयर ना कर पाऊँ बाबा, क्योंकि मैं कल सुबह जाऊँगी अर्ली मॉर्निंग, और फिर रात को 12-1 बजे के आस-पास आऊँगी बाबा जी। तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, हमारा अंग संग रहिए बाबा। यहाँ पर भी रहिए, मेरे साथ भी रहिए बाबा जी, सब संगत के साथ रहिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, और मेरा अभी संध्या वाला तो नहीं, दोपहर 12:22 हो रहे हैं, और जो गुरुपा बुलवाएंगे वहीं बोलूँगी। गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम अपने सरकारी क्वार्टर में आए हैं, जो हम लोग पहले रहते थे ये पे, जमा नहीं किए हैं। और पिछले संडे को मैं गुरुपा का स्वरूप भी लेके आई थी, थोड़ा सा फटा हुआ है। तो गुरुपा की इच्छा से आए होंगे, तो गुरुपा आपका उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना। मैं सत्संग पहले शेयर कर नहीं पाई, इसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा से। और संगत जी, गुरुपा सोफ़ा में साफ करने बोल रहे थे, तो पिछले संडे को ही सोफ़ा के नीचे 10 रुपये का नोट मिला था, जो थोड़ा काला काला था, तो मैंने उसको निकाल के बाहर पेड़ के पास रख दिया था। तो गुरुपा
आपका उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना। मुझे नहीं पता है कि संगत आंटी क्या बता रही थी, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि सोफ़ा के नीचे में क्या मिला है। तो मुझे 10 रुपये का नोट मिला था, तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया था। तो ग्रुपा, बाकी जो भी आपको हटाना है उसको हटवाइएगा, अपने हाथ पकड़ के आप ही करवाइएगा सब कुछ। और आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने बेटे अंकल की तरफ से भी आपका करोड़ बार शुक्राना करती हूँ। मालिक शुक्राना शुक्राना। बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। उन सभी बेजुबान जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की तरफ से भी आपका करोड़ बार शुक्राना मालिक शुक्राना शुक्राना। और हमारे पुत्र पितर पूर्वज और जो जीव हमारे लिए कष्ट सह के इस दुनिया से चले गए, बेजुबान जीव, उन सभी की तरफ से मालिक आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना। और हैप्पी महाशिवरात्रि ग्रुपा आपको। और ग्रुपा आप संगत जी, आज मैं यहाँ आई थी तो बेटा साथ में ले गया था मंदिर, और जल चढ़ा के, बस जल ही चढ़ा पाई और आ गए। और इसके लिए भी गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना। ये भी गुरुपा की कृपा से ही हो पाया है। तो और मेरे पति अंकल भी कुछ नहीं बोले, जाने दिए। तो गुरुपा आपका इसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। हर पल हर क्षण का शुक्राना शुक्राना मालिक शुक्राना। और जो भी यहाँ से हटाना है मालिक, निकलवाना है, हाथ पकड़ के निकलवा दीजिएगा। और आपका हर पल हर क्षण का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना। और ग्रुपा बेटा का एक काम और अटका हुआ है, तो प्लीज़ उसको आप देख लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे। और आपका हर पल हर क्षण का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और सभी संगत आंटी अंकल और जो सत्संग शेयर करती है, उन दोनों का भी उन सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि और शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और ग्रुपा को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ग्रुपा हैप्पी ये महाशिवरात्रि। और तहे दिल से आपका करोड़ बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना। मुझे अभी कुछ सत्संग याद नहीं आ रहा है, इसके लिए क्षमा मांगती हूँ मालिक। और आपका हर पल हर क्षण का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना। ग्रुपा, मैं शाम को सत्संग नहीं शेयर कर पाऊँगी, इसलिए मैं अभी आपका शुक्राना करती हूँ। अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिएगा। और हर पल हर क्षण का शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना। अभी संगत जी मैं सफाई कर रही हूँ, तो ग्रुपा ही करवाएंगे हाथ पकड़ के। और ग्रुपा, इसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। और एक ये मैंने कभी जो हल्दी का माथे पे लेप लगाते हैं और उसमें टीका, वो कभी नहीं लगाया था। आज पहली बार गुरुपा की कृपा से लगा पाई हूँ, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय प्यारी साथ संगत जी। संगत जी, ये मेरा शिवरात्रि के दिन का शुक्राना सत्संग है, जिसे मैं अपने गुरु महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ। और इसे शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु पा का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरु महाराज की बढ़ियाइयाँ, उनकी तारीफें, उनका शुक्राना हम जितना भी करें, ये जन्म उनका शुक्राना करने के लिए बहुत छोटा है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज हमेशा हमें बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मेरा एकदम पैर स्लिप हो गया और मैं एकदम घुटने के बल ना जमीन, मेरा जो घुटना था बिल्कुल जमीन पे लगा। और संगत जी, वो जो चोट थी ना, वो इतनी तेज मतलब थी ना कि उससे मेरा घुटना जो था ना वो टूट ही जाता। लेकिन गुरु महाराज ने इतनी रक्षा की, इतना बचाव किया कि बस उसमें थोड़ा सा दर्द तो है, लेकिन मैं सही चल रही हूँ, सब कुछ ठीक है। इस बचाव के लिए, इस पता नहीं कौन से संकट को गुरु महाराज ने इतने छोटे में काटा, उसके लिए मेरे गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब भी घर से बाहर जाओ, 777 777 गुरु की इतनी गाड़ियां नजर आती हैं। गुरु महाराज हर समय अपने बच्चों के, अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। ये
प्यार, ये स्नेह के लिए भी मेरे गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। जोत के अंदर गुरु महाराज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, जोत में बटरफ्लाई बन जाती है, उसके लिए भी गुरु महाराज के का खूब अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं गुरु महाराज, इतना प्यार करते हैं। गुरु महाराज जब से हमारी जिंदगी में आए, ऐसा लगता है जिंदगी में सुकून आ गया। मुझे गुरु महाराज से इतना प्यार है संगत जी, इतना प्यार है कि मेरी पूरी दुनिया ही गुरु महाराज है। संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि अगर जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गुनाह हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो आप मुझे माफ कर दें। संगत जी, आप भी मुझे माफ कर दें। मैं अपने पितृ देवताओं से, अपनी कुल देवी माता रानी से भी माफी मांगती हूँ, जो जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई हो, उनके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। गुरु महाराज हर पल ब्लेस करते हैं, लेकिन शुक्राना करने में हम देर कर देते हैं, उसके लिए भी मैं गुरु महाराज से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। गुरु महाराज हमेशा अपने भक्त बच्चों के अंग संग सहाय रहना। गुरु महाराज, आपके सिवा हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है, आप हो तो हमें किसी और चीज की जरूरत भी नहीं है, बस आप ही हमेशा हमारे साथ रहना, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना, हमेशा अपनी कृपा का हाथ हमारे सर पर बनाए रखना। गुरु महाराज, गुरु महाराज, मैं अपनी छोटी बेटी आंटी की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, आप उसे भी अपार ब्लेसिंग दीजिए। गुरु महाराज, आप अपनी पूरी संगत को ब्लेस कीजिए, और वो आप करते भी हैं। गुरु महाराज, मैंने आपसे कुछ एक दो अरदास लगाई हैं, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जैसा आपको ठीक लगे आप जरूर करना। गुरु महाराज, जो आंटी जी मेरे शुक्राना सत्संग को शेयर करती हैं, आप उन्हें, उनके परिवार को, उनके बच्चों को भी ब्लेस कीजिएगा। गुरु महाराज, आज शिवरात्रि का दिन है, आपको शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। गुरु महाराज, मैं बड़े मंदिर तो नहीं आ पाई, लेकिन कोई बात नहीं, आप हो तो सब कुछ है। जब आपका मन करे, जब आपका आशीर्वाद होगा, तो मैं बड़े मंदिर भी जरूर आ जाऊंगी। गुरु महाराज, इसी के साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को आपके चरणों में रखती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु महाराज, मैं आपका पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरी छोटी बेटी आंटी पर हमेशा बनाए रखना। कोई गलती हो गई हो, कोई गुनाह हो गया हो, तो माफ करना मेरे गुरु महाराज। आपको पता है मैं किस गलती की माफी मांग रही हूँ आपसे, आप जानते हो, पर मैं आपसे उसकी गलती की माफी मांग रही हूँ, आप प्लीज मुझे माफ कर देना। आप सब जानते हो गुरु महाराज, आप सब जानते हो। इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग गुरु महाराज के चरणों में रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरी जिंदगी में आने का करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मुझे अपना बनाने का आपका करोड़ों बार शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरु जी के सामने ही खड़ी होकर बोल रही हूँ। सामने मेरे गुरु जी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी ने बहुत मेहर कर रखी है, वैसे तो किसी चीज की कमी नहीं छोड़ रखी, सब कुछ आगे से आगे कर देते हैं। गुरु जी हमारे हैं ही इतने अच्छे, सबके बारे में सोचते हैं वो,
और क्यों ना सोचे, हम उनके बच्चे जो हैं तो उन्हें तो सोचना ही है। तो ब्लेसिंग भी देते हैं, बहुत देते हैं ब्लेसिंग भी, हर चीज में, हर रूप में ब्लेसिंग देते हैं, हर खुशबू में, सब चीज में ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी, परसों रात को मैं सुबह उठने से पहले मुझे सपना आया, मेरी माँ दिखाई दी, वो भी गुरुजी के चरणों में, और वो दिखाई दी, और 2 सांप दिखाई दिए। तो इसका मतलब तो मैं समझ नहीं पाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो मरे हुए दिखाई देते हैं ना, तो फिर वो किसी न किसी को लेने आते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या दिखाई दिया, ये तो गुरुजी जाने, कोई कष्ट काटा है या कुछ और वजह है, ये तो यही जानते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, और ना ही आ रहा है। संगत जी, अब आज की रात जो मैं आज सुबह उठी, आज सुबह उठने से पहले मुझे 2 बच्चे दिखाई दिए। पहले तो एक बच्चा दिखाई दिया, पैंट कमीज में था, वो छोटा सा था, 2.5-3 साल का, और इतना सुंदर बच्चा था, गोल मटोल जैसे गुरुजी है ना, ऐसे बहुत सुंदर था। फिर दूसरा बच्चा दिखाई दिया मुझे, वो भी उतना ही था, वो भी बहुत सुंदर था, और उसने धोती पहन रखी थी, जैसे छोटे से कान्हा जी नहीं होते उस टाइप में, और गले में जनेऊ मोतियों की पहन रखी थी, हाथ में, गले में बहुत कुछ पहन रखा था, छोटी सी जूड़ी बना रखी थी। तो ये दिखाई दिए। और फिर आज दिन में भी देखो, दिन में भी मैं गुरुजी के आगे 10 मिनट बैठती हूँ ना, आंख बंद करके तो आज दिन में भी, अभी मुझे, मैं सुबह पूजा कर रही थी तो दिन में भी मुझे दोनों दिखाई दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, अगर मुझे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी मांगती हूँ। अंकल जी, मुझे माफ कर देना। और गुरुजी, मुझे माफ कर देना, कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो। और क्या बोलते हैं, मैं अपने सत्संग को यहीं रोकती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय, गुरु सदा साहब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय, गुरु सदा साहब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साहब। गुरु जी, ये मेरे और मेरे बच्चों की तरफ से, हम सब की तरफ से शुक्राना है, इसे स्वीकार करना, शेयर करवा देना। अंकल वैसे तो शेयर कर देते हैं, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अंकल जी, अभी मेरा नवासा आया नहीं है, आएगा तो कुछ दिन बाद में भेजना लिंक, तो मैं उसको दिखा दूंगी, वो फिर बता देगा मुझे। तो अंकल जी मेहर करना, और गुरुजी सब पर मेहर करना, हम सब पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर, सारी संगत पर, और अंकल जी को तो भर भर के मेहर करना इनके ऊपर। तो बहुत अच्छे हैं ये अंकल जी, और नई चैनल करते, जितनी जल्दी ये कर देते हैं। तो मैं अपने सत्संग को यहीं रोकती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, स्वीकार कर लेना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मेरे पास काफ़ी मैसेज फ्लैश हो रहे हैं काफ़ी दिनों से कि कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो अभी आज 14 फरवरी है और अभी 5 बजने वाले हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के काफ़ी मैसेज मेरे पास शो हो रहे थे। एक मैसेज था गुरु जी का कि मुड़ के उसने तेरे पास ही आना है, घबराना,
को तेरी कदर जल्दी ही होगी। आज उसको समझ नहीं आ रहा, पर कल वो पछताएगा कि उसने तेरी बात क्यों नहीं मानी, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मैं जानती हूँ ये मेरे पति अंकल के तरफ इशारा है आपका। मेरे पति अंकल पता नहीं क्या हो गया उन्हें, काफ़ी दिनों से मेरे से ठीक से बात नहीं करते हैं, बच्चों पे गुस्सा करते हैं। सिर्फ घर आएंगे ऑफिस से आने के बाद खाना खा के सिर्फ फ़ोन में लग जाते हैं। 2-2 3-3 बज जाते हैं, कई बार तो पूरी रात हो जाती है उन्हें, और वो फ़ोन में ही लगे रहते हैं। मतलब हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। गुरुपा, पता नहीं क्या हो, कौन सी नेगेटिविटी है उनके ऊपर। गुरुपा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरुपा, आप ही देखिए। मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है गुरुपा। एक औरत मैसेज आपका फ्लैश हुआ था, बेटा परेशान ना हो, तेरे पति ते बच्चे दी चिंता है मैनू, सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन ना लिया कर, शुक्राना करते मंत्र जाप कर। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने हमेशा से मुझे अब तक संभाला है और आगे भी मुझे पता है आप मुझे संभालोगे, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। आपका लख लख बार शुक्राना। बेटे अंकल के लिए भी मैसेज आया, अपने मुंडे दी फिक्र ना कर, महंगा ना ऊंदे नाल कोई काम नहीं रुकेगा, मैं खुद रास्ते बना देगा। अपने बच्चे नू 10 ऐना कह दे गुरु जी तेरे नाल है। गुरुपा, उसको आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, फाइनल के 10th बोर्ड, तो गुरुपा आपको ही उसे देखना है। गुरुपा, आप मैसेज इस तरीके दिखा रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका साथ ऐसे ही हमारे सिर पर बना रहे गुरुपा, अपनी कृपा बनाए रखिए। गुरुपा, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनाए रखना, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे को पति अंकल को सद्बुद्धि दीजिए, जो जहाँ रास्ता भटक रहे उन्हें प्लीज़ संभालिए गुरुपा। बेटे अंकल को भी सद्बुद्धि दीजिए, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता है गुरुपा वो। और अभी 2 दिन पहले मैं छत पर गई तो एक कबूतर मरा पड़ा हुआ था गुरुपा। गुरुपा, आपने कोई कष्ट काटा है छोटे में, अपने ऊपर लेके काटा है गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। एक कबूतर छत पे मरा हुआ था गुरुपा, और एक मैंने नीचे भी देखा था गुरुपा, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है, उसके लिए कोटि कोटि बार शुक्राना, आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं ग्वालियर से हूँ और मैं आज अपना शनिवार के दिन मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे आज सुबह गुरु जी का एक मैसेज आया जिसमें ये था कि थोड़ा समय निकाल कर शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना कर, और गुरु जी तेरे घर पधारे हैं और तेरे घर से जो एक बहुत बड़ा संकट, तेरे घर में जो एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था वो मैंने टाल दिया है, इसलिए जल्दी ही शुक्राना सत्संग कर शनिवार के दिन। तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। वैसे मुझे शुक्राना सत्संग पहले कर देना चाहिए, ये बात 15-20 दिन पहले की है। मुझे वैसे ही कैंसर के बहुत सारे सत्संग, बहुत सारे मैसेज आते हैं। मुझे अभी गले में बहुत ज़्यादा पेन भी था और है ना एक सिस्ट मेरे गले में अचानक से, पता नहीं 15 दिन पहले मैं एकदम डर गई, ये सिस्ट कहाँ से आ गई। मतलब दर्द भी था और मतलब एक टेंशन भी थी। मैंने गुरुजी के, मुझे वो मैसेज याद आ रहे थे कि गुरुजी मुझे काफ़ी सत्संग दे रहे थे, बहुत काफ़ी मैसेज दे रहे थे। मैंने गुरुजी का चंदन टीका लगाना शुरू कर दिया और मैं लगातार लगाती रही, दिन में 2-2 बार, 3 दिन बार, और मंत्र जाप करती रही। गुरुजी को सच्चे मन से अरदास की, गुरुजी आप कुछ नहीं होने देंगे मुझे। गुरुजी ने यही मैसेज देते हैं मेरे को कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तेरे परिवार के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ।
तुझे तेरे परिवार को भी कुछ नहीं होने दूंगा और तुझे भी कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत पॉजिटिव मैसेज आने लगे। वो अभी 3-4 दिन पहले मैंने ध्यान दिया कि वो मेरी सिस्टर बिल्कुल एक चने की दाल जैसे दाने की तरह हो गई। कहाँ इतनी बड़ी थी, वो इतनी थोड़ी सी हो गई। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना हर कष्ट से बचाने के लिए, हर मुसीबत से परेशानी से बचाने के लिए गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। हर एक परेशानी आने से पहले ही गुरुजी हमें आगाह कर देते हैं। गुरुजी मुझे मीठा यानी कि चावल और चीनी से दूर रहने के लिए बोल रहे हैं। वो ये भी सत्संग मुझे बहुत आए और ये मेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं। हाँ, मैंने 50% कम कर दिया है गुरुजी, मुझे माफ़ करना। मैं थोड़े चावल बीच में ज़्यादा खाने लगी थी, अब मैं बिल्कुल कम कर दूँगी। बहुत कम कर दी है मैंने, 50% कम कर दिया। बस आगे आगे धीरे धीरे मैं बिल्कुल ही ख़त्म कर दूँगी। मैं चीनी बिल्कुल नहीं खाऊँगी और चाय भी अब मैं चीनी की जगह थोड़ा सा गुड़ डाल के पीती हूँ। और शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार को बहुत सारे कष्टों से बचाने के लिए, मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को हर कष्ट से बचाने के लिए, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सबकी रक्षा करना, सबका भला करना गुरुजी, मेरे परिवार की भी हमेशा रक्षा करना और मेरे हर सुख दुख में मुझे पहले ही आगाह कर देते हैं। और गुरुजी मुझे ये भी बहुत अच्छे से सत्संग दे रहे हैं कि तो तेरे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। 2 खुशखबरी आने वाली हैं और तुझे मैं मकान और बहुत खूब सारा पैसा देने वाला हूँ। मुझे नहीं पता वो कौन सी खुशखबरी, लेकिन मुझे पता ये कि गुरुजी मुझे जल्दी ही वो खुशखबरी देने वाले हैं जो मैंने अरदास की हुई है गुरुजी को। और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सोनम गाज़ियाबाद से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मंत्र जाप से मैं सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने सत्संग में कि गुरुपा ने मुझे एक घर ब्लेस किया है जिसमें मैं अपनी बेटी के साथ और भाई के साथ रह रही हूँ और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। कभी कभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, पर गुरुपा अपने होने का एहसास करा देते हैं और उस काम को झटपट करवा देते हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस घर में मैं पहले थी मेरी मदर के यहाँ पे, वहाँ पे मेरी सिस्टर हमेशा जो है वो कलह कलेश करती थी, जिसकी वजह से मेरी मानसिक शांति भंग हो गई थी। मेरी बेटी को पीछे पड़ना, मेरे पीछे पड़ना उसकी एक आदत सी बन गई थी। तो मैंने गुरुपा से अरदास की कि मुझे मानसिक शांति दो और इस घर से मुक्ति दिलाओ। गुरुपा ने मुझे इस घर से भी दूर किया और मुझे मेरी मानसिक शांति दी। मुझे मेरे बच्चे के साथ आज सुकून में ज़िंदगी भी दी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे पिता का। संगत जी, अभी भी कभी कभी थोड़ी सी कमी खलती है कि कोई सपोर्ट हो थोड़ा सा, क्योंकि बच्चा छोटा है और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो जब वो जग जाता है तो मुझे बिल्कुल अपने पास से हिलने नहीं देता, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा टेंस्ड हो जाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं गुरुपा को कहती हूँ संभाल लो गुरुपा। गुरुपा आते हैं और चीज़ों को संभाल लेते हैं। अनंतम 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 शुक्राना संगत गुरुपा गुरु जी का। संगत जी, गुरुपा मुझे मेरे इस घर में होने का भी मुझे कई बार एहसास करा चुके हैं। ब्रेड में ओम के दर्शन, और मुझे हर वक्त मैं जब भी छत पे जाती हूँ वाइट कबूतर और ब्राउन कबूतर हर वक्त, मतलब ये संगत जी रोज़ ही मुझे दिखते हैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा का, और मुझे एहसास कराते हैं। कभी कभी मैं डर जाती हूँ। जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा 2-3 दिन में डरी सी थी, नेगेटिविटी सी थी कि ऐसा होगा क्या होगा, अकेले बच्चे के संग कैसे अकेले मैनेज करूँगी। लेकिन धीरे धीरे गुरुपा ने सब मैनेज करवा दिया। मेरा बच्चा भी यहाँ खुश है
और मैं उसे रख भी पा रही हूँ और हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे एडजस्ट हो गए हैं। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे पिता का। और मेरे पिता भी यहाँ पे रहते हैं। देखा जाए तो हम दोनों अकेले नहीं हैं, हमारे गुरुपा हमारे पिता हमेशा हमारे साथ हैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी गुरुपा कहते हैं, तेरी इतनी बड़ी बीमारी को मैं सत्संग सुन के काट देता हूँ, फिर भी तू नहीं सुनती। तेरे घर के कष्ट, इतने बड़े कष्ट को मैंने अपने ऊपर ले लिया। मैं बहुत कष्ट में हूँ बेटी। सत्संग सुन गुरुपा। बच्चा छोटा है, इसके आगे जब भी फ़ोन यूज़ करती हूँ बस इसको अपनी पोएम सुननी होती हैं। ये मुझे कुछ सुनने नहीं देती, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ सत्संग सुन सकूँ और अपने बच्चे को फ़ोन से दूर रख सकूं। लेकिन आप तो जानते हो मालिक, बच्चे के थोड़ा बहुत तो मन की करनी पड़ती है, नहीं तो फिर उसको फ़ील होगा कि मैं अकेली हूँ तो उस पर ध्यान नहीं दे रही है, उसके मन की नहीं कर रही हूँ। तो गुरुपा जो भी कष्ट है आपके ऊपर, जो भी कष्ट आपने मेरे परिवार के अपने ऊपर लिए हैं, गुरुपा मेरे प्रभु से अरदास है कि वो आपके कष्टों को दूर करें और आपको शांति प्रदान करें और आपको जो है वो खुश रखे ईश्वर। और गुरुपा मेरे बच्चे को भी आशीर्वाद दीजिए आपकी, मेरा बच्चा भी हमेशा तंदुरुस्त रहे, खुश रहे और उसे कभी कोई बीमारी ना घेरे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी गुरुपा ने एक ऐसा असंभव काम भी करवाया जिसकी कभी सपने में भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मेरे भाई की भी जॉब अलीगढ़ से छुड़वा के गाज़ियाबाद में यहीं शिफ्ट करवा दी है, जिसकी उम्मीद मुझे काफ़ी कम थी कि पता नहीं इसको कोई नौकरी मिलेगी ठीक से या नहीं। पर गुरुपा ने उसको एक जॉब प्लेस करके उस पर भी बहुत बड़ा एहसान किया। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे पिता का। अब एक सुकून की ज़िंदगी है, पर कभी कभी टेंशन इस बात की होती है कि मेरे पति अभी भी मेरी सास और मेरे ससुराल वालों के कहने में हैं और वो मेरी नहीं कम सुनते हैं, नहीं सुनते, उन्हीं की ज़्यादा सुनते हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, जो वो कहते हैं वो वही करते हैं। तो गुरुपा बस उस दिन का इंतज़ार है जब मेरा पति पूरी तरह से मेरा होगा, मेरी बात सुनेगा, मानेगा और समझेगा क्या सही क्या गलत है। मैं जो करता आया हूँ अब तक, मैं कितना गलत करता आया हूँ, और इस चीज़ का मुझे पूरा भरोसा है गुरुपा कि आप ये दिन मेरी ज़िंदगी में ज़रूर लाएंगे और मेरे पति को भी एहसास कराएंगे कि वो कितना गलत है। संगत जी मेरा भाई भी यहाँ पे न्यू जॉब ज्वाइन करके खुश है, तो उसकी तरफ से भी मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अनंतम 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 शुक्राना मेरे पिता का, जिन्होंने मेरे भाई को न्यू जॉब ब्लेस की। अब मेरे मालिक बस अरदास है कि मेरे पति को और सद्बुद्धि दे दो, जो पिछले 10 सालों से वो अपनी माँ के भाई के कहने में चल रहे हैं, उन्हें चीज़ें समझ में आए। जो भी वशीकरण मेरी सास लगातार मेरे पति पे कर रही है पिता, वो वशीकरण काटो आप, मेरे पति को सद्बुद्धि दो, सही गलत अच्छे बुरे में अंतर दिखाओ उन्हें। और तो संगत जी मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था, कोई भूल चूक हो गई है तो माफ़ करिएगा। मैं इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगतों को जय गुरु जी। गुरु पा की मैं बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल मैंने अपने शुक्राना सत्संग में बताया था कि गुरु पाने मेरे पति के ऊपर आए हुए कष्ट को काट दिए सत्संग सुनवा कर। तो गुरुपा मैं आपका एक बार फिर से शुक्राना करती हूँ। आपने मेरे पति को बहुत अच्छे से घर वापस लेकर आए, इसके लिए आपका गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल गुरुपा ने मुझे आँखों से रिलेटेड 3-4 सत्संग सुनवाए और सही में मेरे आँख में जलन हो रहा था, वो पता नहीं कब बंद हो गया, मुझे मालूम नहीं चला संगत जी। गुरुपा ने सत्संग सुनवा कर वो भी कष्ट कटवाए। संगत जी गुरुपा को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सब पता रहता है हमारे छोटे कष्ट, बड़े कष्ट सभी के बारे में, और उन सभी कष्टों को सत्संग सुनवा कर कटवा देते हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज महाशिवरात्रि के दिन सवेरे से गुरुपा ने मुझे 355 की ब्लेसिंग दिए।
और संगत जी, आज महाशिवरात्रि के दिन मैंने गुरु जी का सत्संग भी किया, घर में अकेले ही। संगत जी, मैंने क्या सत्संग क्या गुरुपा ने ही करवाए हैं, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में बताया था कि हमारे घर कोई भी गुरु जी को नहीं मानते हैं, ना ही आस-पास के लोग। तो संगत जी, मैं अकेले ही घर में सत्संग करती हूँ। हमेशा गुरुपा कुछ न कुछ हिंट देते हैं कि जिससे मुझे पता चल जाता है कि गुरुपा ने मेरा छोटा-सा सत्संग स्वीकार कर लिया है। इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल यानी कि शनिवार के दिन मैं मन में ही सोच रही थी कि कल महाशिवरात्रि का दिन है और मैं गुरु जी का सत्संग करूँगी। और मन ही मन मैं गुरुजी से बात कर रही थी कि गुरुपा आप मुझे संकेत देना कि आप आए हो। तो संगत जी मैं ऐसे ही सोच रही थी और कल दोपहर से गुरुपा के 2 बार मैसेज आया कि मैं कल तेरे घर चाय पीने के लिए आ रहा हूँ। गुरुपा आप सभी क्वेश्चनों के आंसर देते हो गुरुपा, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी कृपा दृष्टि हमेशा मेरे और मेरे परिवार पर बनी रहे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 15 फरवरी के दिन गुरुपा ने मुझे सबसे पहला सत्संग सुनवाया। वो एक संगत जी का था, जिसमें उन्होंने गुरु जी का शुकराना किया कि उनकी सगाई में बहुत रुकावट आ रही थी, लेकिन गुरुपा की कृपा से उनकी सगाई भी हो गई। संगत जी, मेरी सगाई भी 15 फरवरी 2009 में हुई थी और गुरुपा ने आज सवेरे-सवेरे सबसे पहला सगाई से रिलेटेड सत्संग सुना, तो मुझे बहुत-बहुत ज़्यादा खुशी हुई। गुरुपा की ब्लेसिंग मुझे ज़्यादा मिल रही है संगत जी, इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सवेरे-सवेरे आंगन में मुझे 4 कबूतर एक साथ दिखे। गुरुपा ने मुझे आज कबूतर रूप में भी दर्शन दिए, इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने आज मेरे बेटों के लिए मैसेज दिए, उसमें बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज थे। गुरुपा, आप अपने नातियों के भविष्य को सुनहरे अक्षरों से लिख दीजिएगा गुरुपा। आपकी कृपा दृष्टि हमेशा मेरे बेटों पर बनी रहे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपने आज अपने दोनों नातियों को शॉपिंग के लिए लेके गए हो, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपके नातियों की अगले महीने से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखिएगा गुरुपा। वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज गुरु जी का सत्संग करने वाली थी, घर में कोई नहीं थे, तो मैं सत्संग की तैयारी कर रही थी और मेरे पति और छोटा बेटा अपने काम से हम लोग टाउन गए और और मेरे बड़े बेटे के पास मिलने भी गए हॉस्टल। आज मैं नहीं गई। मुझे गुरुजी का सत्संग करना था संगत जी, इसलिए कारण मैं हॉस्टल मिलने नहीं गई अपने बड़े बेटे से। लेकिन मैं इधर तैयारी कर रही थी और मैं सोच रही थी अगर सत्संग करती रहूँगी और उनका कॉल आएगा, तो गुरु माँ ने ऐसी कृपा की कि मैं कड़ा प्रसाद बना रही थी, उसी टाइम मेरे बड़े बेटे का कॉल आया, उससे बात हुआ। उस वो बहुत अच्छे से है, उसकी तबीयत अच्छे से है। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, मैं यही सोच रही थी कि सत्संग में बैठूँ और कोई डिस्टर्ब मत करे और किसी का कॉल भी मत आए, तो गुरु पा की कृपा से मेरे बेटे का पहले ही कॉल आ गया। इसके लिए भी गुरु पा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी, एक और बार मैं सत्संग की तैयारी कर चुकी थी और इधर हमारे गाँव साइड मतलब गुलाब के फूल नहीं थे किसी के घर आस-पास, और जिनके घर है उनका घर थोड़ा दूर में था, तो मेरा छोटा बेटा नहीं गया। उसको बाहर जाना था, तो वो रेडी हो रहा था और हमारे घर में गेंदे के फूल हैं। संगत जी, गुरु पा को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, तो मैं वही सोच रही थी कि गुलाब का फूल मिल जाता, लेकिन हमारे घर के आस-पास नहीं थे। तो संगत जी, मुझे ध्यान आया कि मेरी जो जेठ की बेटी है, उन्होंने गुलाब का पौधा लगाया था, तो मैंने उस साइड जहाँ पे लगाई थी उधर जाके देखा, तो गुरु पा की कृपा से संगत जी, वहाँ पर एक गुलाब का फूल खिला हुआ था। वो देख के मुझे बहुत-बहुत ज़्यादा खुशी हुई संगत जी। ये सभी गुरु पा की कृपा से ही हुआ है, बहुत अच्छे से गुरु पा ने मेरा सत्संग करवाया।
संगत जी, और मेरा सत्संग जैसे ही ख़त्म हुआ, मेरा मोबाइल चल रहा था तो उसमें 3:33 हो रहे थे, मतलब गुरुपा ने लास्ट में भी मुझे 333 नंबर से ब्लेसिंग दिए। इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप सभी संगतों को ब्लेस कीजिएगा। गुरुपा आपकी कृपा दृष्टि हमेशा सभी संगतों पर बनी रहे, सभी का हाथ थामे रहे गुरुपा आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप महाशिव हैं। गुरु जी ने इतनी कृपा की है अपने बच्चों पे, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। गुरु जी जब अपने भक्तों को अपनी संगत बना लेते हैं तो हर पल हर क्षण उसके साथ रहते हैं और उस संगत के जीवन में चमत्कार करते रहते हैं। मैं भी गुरुपा की शरण में हूँ, गुरुपा की बच्ची, गुरुपा की बेटी। मेरे ध्यान रखने वाले मेरे गुरुपा ही हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका बच्चा, आपका देवता के आशीर्वाद से वो नहाया है। नहाकर फिर गुरु जी महाराज आपका देवता नहा लिया है। उसके जो हड्डी में चोट लग गई थी कॉलर बोन में, हम उसका एक्सरे कराने गए थे तो डॉक्टर बता रहे थे वो एक्सरे में तो विजिबल नहीं होता, लेकिन वो पहले के अनुसार ठीक हो रहा है। तो गुरुजी आपके आशीर्वाद से अब आपका बच्चा ठीक है। नया घर जो आपने दिया है उसका हवन कराएंगे हम इसी फ्राइडे को। तो गुरु जी आप वहाँ विराजमान हो जाइएगा और सारे काम अपने आप कर दीजिएगा। कोई विघ्न बाधा ना आए, बहुत ही घर वो शुभ रहे, बिल्कुल कुबेर का खजाना बना दीजिएगा और सुख समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, निरोगी काया, खुशियाँ, सुख और जोड़ा बना रहे, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी महाराज आपके बहुत शुक्राने हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ ब्लेस करने के लिए, खुशियाँ से ब्लेस करने के लिए। जो लोन है वो आप अच्छे किराएदार रख देंगे, जो अच्छा हमें किराया देंगे उसके द्वारा हम लोन उतार देंगे। वो किराएदार भी हमारे घर में खुश रहें और हम भी उनसे बहुत खुश रहें, वो भी हमसे, हमारे घर से बहुत खुश रहें और अच्छे से पैसे देते रहें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ही लोन उतरवा देंगे जो भी लोन है उस घर का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा की आशीर्वाद से ही हमें ये घर ब्लेस हुआ है और हर वक्त गुरु जी के ये मैसेज भी आते रहते हैं, तू शुक्राना कर और आगे देख चमत्कार कैसे काम तेरे बनते चले जाते हैं। कई दिन से मैसेज भी आ रहा था मुझे कि खुशखबरी है तेरी, बेटा स्वस्थ हो गया है, घर तुझे ब्लेस कर दिया है, तो तू मीठा बना, घर में खीर बना या हलवा बना। तो हमने कल कड़ा प्रसाद बनाया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कड़ा प्रसाद बनाने के लिए। और एकादशी का व्रत किया था कल, गुरु जी के आशीर्वाद से वो शुरू कर दिए हैं, तो उनको भी ब्लेस करें। प्रदोष के व्रत भी मैं शुरू से करती आ रही हूँ, उनको भी ब्लेस करें। और कल महाशिवरात्रि है, अपना आशीर्वाद दें कि भोलेनाथ की असीम कृपा जन्मों जन्म तक हम पर बनी रहे। बेटी भी आपके आशीर्वाद से अब स्वस्थ है, उसने दांतों में जो ब्रेसेस लगाए हैं वो दर्द भी गुरुपा हल्का कर रहे हैं और कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटी, परसों से स्कूल जाना शुरू कर देगी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबकी बुद्धि ठीक कीजिए। गुरु महापति अंकल को पता नहीं किसी ने क्या टोना टोटका क्या किया है, तंत्र मंत्र, उस तंत्र मंत्रों ने टोटके को काट दीजिए। मेरे से अच्छे से बात करें, प्रेम पूर्वक रहें, दिल साफ करके हृदय में प्रेम भर के रहें, किस मेरे प्रति कोई द्वेष भावना ना लाएं, और मुझे पैसे दे दें घर खर्च के लिए और जो भी ज़रूरतें होती हैं उनके लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं संदीप मिश्रा फरीदाबाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरे 2 शुक्राने हैं। एक मेरा ये शुक्राना है कि गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे घर में कोई वायरिंग की फॉल्ट हो सकती है, तो उसे चेक करा। अच्छा, वो वायरिंग की फॉल्ट जो हमको दिखाई पड़ता था, हमको कुछ समझ में आता, सारी लाइटें जलती थी, सब कुछ था, तो हमें तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई कोई प्रॉब्लम होगी। तो मुझे हो सकता है भाई ये किसी और के लिए हो। तो उसके बाद एक दिन अचानक करीब रात में 8 साढ़े 8 बजा होगा, और हमारी एकदम से लाइट बुझ गई। मतलब टोटल अंधेरा। इन्वर्टर भी है हमारे यहाँ, मगर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने उसको सोचा भी कोई फॉल्ट आ गया होगा, चलो फिर इन्वर्टर को चेंज किया और उसमें मेन में लगाया, उससे फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अंधेरा। अब उस समय रात में तो किसी को बुलाना भी मुश्किल नहीं था, कोई आने वाला भी नहीं था रात में। तो अब उस दिन तो ऐसे ही मोमबत्ती वगैरह जला के काम किया, तो अच्छा था कि चलो सर्दियाँ थी तो इतना कोई गर्मी की दिक्कत नहीं पड़ी हमें। और जब सुबह आया मिस्त्री, तो उसने देखा कि भाई एक एमसीबी डाउन है, और उस एमसीबी की वजह से जो है बड़ा हीटिंग हो रही थी कहीं पर, और जो है वो मेन का वो था एमसीबी, वो बार बार गिर रहा था। फिर उसने कोशिश करी, तो वो तो वायरिंग का आदमी था, तो उसने जो है ये पाया कि भाई एक जगह जो है कहीं पर वायरिंग शॉर्ट हो रही है। वायरिंग शॉर्ट होने की वजह से फिर उसने उस जगह को, जहाँ जिस बॉक्स में था, उसको खोला। उसको खोल के फिर उसमें से जो लाइन जा रही थी उसको चेक किया, तो देखा कि वो अंदर से तार जल रही थी, और दीवार जो थी वो गर्म हो गई थी। जो पाइप जो अंदर था दीवार के, तो उसने उसको गर्म किया होगा, फिर दीवार गर्म होकर उसने हाथ लगा के दिखाया कि देखिए कितनी गर्म है इसको। फिर हम लोगों ने उसको तो वायर को चेंज कराया, तब जाके वो ठीक हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुजी ने तो इसको बहुत पहले ही हमको बता दिया था कि ये प्रॉब्लम है तुम्हारे यहाँ, मगर हम उसको समझ नहीं पा रहे थे। फिर भी जो है गुरुजी ने इतनी मेहरबानी करी, इतनी उन्होंने, मैं कितना शुक्राना करूँ उनका। उन्होंने इतनी मेहरबानी करी कि मुझे और मेरे परिवार को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस कमरे में वो वायरिंग जल रही थी अंदर ही अंदर, हम उसी कमरे में बैठते हैं, वो हमारा लिविंग रूम है, और टीवी वगैरह भी वहाँ लगा हुआ, सब कुछ हम वहीं देखते हैं बैठ के। तो इतनी मेहरबानी की, इतनी मेहरबानी की कि कुछ भी हो सकता था, वहाँ आग लग सकती थी, और दूसरी पूरी वायरिंग में आग लग सकती थी, पूरे घर की वायरिंग जल सकती थी, मगर कुछ नहीं हुआ। इतने छोटे से पोर्शन में ही हुआ, और उसके बाद उसको चेंज करा दिया गया। चेंज कराने के बाद हमें, तो एक तो उन्होंने पहले मुझे आगाह भी किया, और दूसरा उन्होंने हमें प्रोटेक्ट भी किया। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ गुरुजी मैं आपका। संगत जी, इतना शुक्राना मैं गुरुजी का करूँ उतना कम है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें सामने से नहीं दिख रही हैं, जो अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है। तो उसके लिए हम तो मनुष्य हैं, इंसान हैं, हमें कुछ ऐसा नहीं ज्ञान है, तो हम नहीं जान पाते हैं। जब कोई चीज़ हो जाती है तब हम जानते हैं कि भाई ये ऐसा हो गया, मगर ये तो गुरुजी ही जानते हैं सारी बातें, और वो पहले से ही बता देते हैं हमको।
मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना अदा करता हूँ। दूसरा शुक्राना है मेरा कि मेरा जो एक्टिवा स्कूटर था वो करीब 14 साल पुराना हो गया था। 2012 में मैंने लिया था उसको। वो पुराना हो गया था तो मैं बार बार सोचता था कि इसको लूँगा, अब बहुत महंगा आता है, इतना पैसा होगा कैसे करूँगा। और मैंने एक दिन अपने बेटे से इस बात का जिक्र किया तो उसने कहा कि पापा कोई बात नहीं, हम लोग नया ले लेते हैं और ये जो स्कूटर है ये वहीं पर हम दे देते हैं। तो अब हम दोनों ने फिर पैसे मिला के और जो है जो भी नया स्कूटर ले लिया। गुरुजी ने हमें एक स्कूटर बख्शा नया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। मैं उनको तहे दिल से शुक्राना करता हूँ गुरुजी, कि हम सोचते हैं कि कोई चीज़ हमें करनी है और उससे पहले गुरुजी हमारे रास्ते बना देते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। मैं आज उनके सामने ही बैठा हुआ हूँ, मैं शुक्राना कर रहा हूँ। जो भी हम मन में सोचते हैं वो सब होता रहता है। ये तो दो बड़े बड़े शुक्राने मैंने बताया आपको, मगर छोटे छोटे शुक्राने तो रोज़ होते ही रहते हैं। रोज़ रोज़ इतनी ब्लेसिंग्स की मिलती रहती है हमें कि हम बता नहीं सकते। इतनी जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ तब से मैं इतना ज़्यादा खुश रहता हूँ, मुझे कोई दुख नहीं रहता, कोई परेशानी नहीं रहती। पहले से पहले ही मेरी परेशानी गुरुजी दूर करते हैं। आगे से आगे हमें ये इंटीमेट करते रहते हैं सत्संगों के द्वारा कि भाई तो ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है, इसमें सावधान हो जाए, ऐसा हो जाए। हम उससे सबको जो है सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी हमें तो नहीं पता है इसके बारे में कुछ, ये आप ही जानते हैं, आप ही ठीक कीजिएगा, और वो वाकई में उसको ठीक करते हैं। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम दूंगा और गुरुजी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्संग शिवाय, गुरु जी सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्संग शिवाय, गुरु जी सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया कि तू बहुत आज आलस करती है, आज का काम कल परसों पे छोड़ देती है, तुझे आलस बहुत आ रहा है, तेरी में कोई बीमारी नहीं है फिर भी तेरे को क्या कहते हैं, तेरे से काम करने का दिल नहीं करता, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। तू अपना, अब तेरी आलस सारा दूर हो जाएगा, तुझे सारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, तेरा सब काम पूरा होगा, तेरे बच्चे भी सही, तुझे घर कार बिजनेस सब ब्लेस करूँगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो ये सब किसी और बंदे को भी फॉरवर्ड कर दे जिससे कि उनका भी भला हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे से सुबह सुबह का अमृत वेला नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया, नेगेटिविटी इतनी बढ़ती जा रही है कि मेरे शरीर दर्द बहुत होती है। गुरुपा में शुक्राना, सत्संग भी नहीं कर पाती, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, क्या है कि मैं पहले रात को नींद नहीं आती, फिर सुबह उठा नहीं जाता। गुरुपा मुझे क्षमा करना, मैं आपका शुक्राना सत्संग कर नहीं पा रही कितने टाइम से अच्छी तरह से, मुझे माफ़ करना गुरुपा। और मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज अमृत वेले का सत्संग 15 फरवरी, माँ शिवरात्रि की बधाइयाँ आप सभी को, साथ संगत को और सभी इस जगत के सभी वासियों को, सभी प्राणियों को, सभी जानवरों को अनंतम शुक्राना। हमें
हम पे इतनी कृपा बरसाने के लिए और हमें यह पर्व दिखाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। नमस् पार्वती नमः। हर 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 महादेव। जय जय शिव ओंकार। जय जय श्री माता पार्वती। मुझे एक बड़ा प्यारा एहसास दिया है गुरुजी ने। गुरुजी ने कहा है कि मन में एहसास आया कि शिव शंकर को मैंने अपने बाबा के रूप में स्वीकार किया, अपने पिता के रूप में। अब मैं उनसे मिलने जाती हूँ जो मंदिर में, तो मैं उनसे शिवजी भोलेनाथ ये सोच के नहीं जाती कि वो भगवान है। मैं ऐसे जाती हूँ कि मुझे अपने बाबा से मिलने जाना है, मुझे अपने बाबा के पास जाना है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, उसे देखने जाना है, उनसे मिलने जाना है। तो ये एहसास गुरुजी ने करवाया कि ऐसे ही जाना है मुझे, क्योंकि मेरे मन में ना बहुत प्यार आ रहा है उनके लिए। मेरा मन में आता है कि मैं हर रोज़ शाम को जाऊं उनके आगे, शाम को देसी घी का दीपक जलाऊं। मैं जला के भी आई। कल गुरुजी ने शनिवार के दिन यानी कि 14 फरवरी को मेरे से माता काली को पहले ही गुरुजी ने ना चुन्नी चढ़वाई थी और मैं मिठाई ले गई थी, माता काली को चढ़ा दी। तो देखो आज शिव पार्वती का दिन और उससे पहले माता काली का शनिवार को गुरुजी ने पूजा करवा दी। फिर मैंने माता काली को दिया करा, फिर मैं मंदिर गई, शिवजी भोलेनाथ के आगे दिया करा देसी घी का। फिर हनुमान जी के भी आगे कर दिया था दिया। फिर पीपल के पेड़ पे भी, वहाँ पे भी दिया कर दिया। बहुत टाइम बाद मैंने दिए जलाए, बहुत टाइम बाद। तो कल गुरुजी की रहमत थी मेरे ऊपर, तो मेरे से गुरुजी ने ये कार्य करवा दिया। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा मन बड़ा उदास होता है ना, तो मेरा मन करता है शाम को ना मैं मिल के आती हूँ भगवान जी से, क्योंकि मुझे उन्होंने इतना प्यार दिया, मुझे इतने कष्टों से बचाया। और पता है मुझे कितना बचाते हैं वो, कितना बचा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं तेरे बहुत माड़े कर्म थे, बहुत माड़े कर्म थे। मैंने कहा गुरुजी अगर माड़े कर्म होते ना बहुत ज़्यादा, तो हॉस्पिटल के बेड पे तड़प रही होती, मर जाती या खुद को मार देती, क्योंकि इतनी बीमारियां शरीर में। ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि मेरे ब्रेस्ट में, लेफ़्ट साइड ब्रेस्ट में गांठ है, बहुत सालों पहले थी और शायद अभी तक वो गई नहीं है। उसके बाद किडनी का पेन था और माइग्रेन था, पाइल्स की प्रॉब्लम थी, मतलब खूनी पाइल्स की प्रॉब्लम थी, बहुत चीज़ थी शरीर में, क्या बीमारी जो थी जो नहीं थी। तो सारी बीमारियां कटती गई। मुझे गुरुजी शुरू से नहीं मिले। मुझे सबसे पहले कबीरदास जी, मधु परमहंस जी, गुरुजी साहिब जी के नाम से हम उनको संबोधित करते हैं। सबसे पहले गुरु हमें वो मिले और उनकी छत्र छाया में जितना समय काटना था वो काटा। तो उनकी इतनी असीम कृपा रही, उनकी बहुत असीम कृपा कि मेरी मदर का पूरा फेस टेढ़ा होता था और बिना ऑपरेशन के मेरी मदर का फेस सही हुआ। तो आज कबीरदास जी के सारे जो भजन है वो तो हम बड़े मंदिर में सुनते ही हैं, और इतना अच्छा लगता है कबीरदास जी के भजन सुन के, मन को तृप्ति मिलती है जब उनकी वाणी चलती है। फिर उनकी सानिध्य में रहे जितना समय था, हमने किसी भी गुरु को छोड़ा नहीं है। ये हमारे कर्म कि हमारे घर में सभी गुरुओं का वास और उन्होंने इतनी रक्षा करी और हर किसी का नाम लिया जाता है।
सबको नमस्कार किया जाता है, किसी एक दिन भी नहीं जब मैं उनके बारे में ना सोचूं। फिर उसके बाद राधा स्वामी जी, तो हमारी नानी जो है वो राधा स्वामी जी हैं। तो राधा स्वामी जी मुँह से निकलता रहता है, उनको भी अनंतम शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं उनकी। फिर उसके बाद कुमार स्वामी जी उनके सानिध्य में आए, बीज मंत्रों का पाठ हमें मिला, माता पार्वती, बोले शिव शंकर सभी का आशीर्वाद मिला, बहुत कृपाएं मिली, बहुत कष्टों से मुक्ति मिली। मतलब हमने देखो अच्छा ही सीखा है, हम कहीं भी किसी बुरे उसमें नहीं गए, और ना ही कोई मुझे ऐसे गुरु मिले जैसे आजकल कई गुरु के बारे में जैसे आपने सुना है पिछला, ऐसा कोई नहीं मिला। सारे ही गुरु मुझे बहुत स्ट्रिक्ट और वेल डिसिप्लिन्ड मिले हैं, जिन्होंने सिखाया ही है। तो आज के दिन सबको शुक्राना करना है, तो उनको भी शुक्राना। उसके बाद गुरुजी मुझे 3 साल पहले फिर गुरुजी दिखे। उस समय भी मैं बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करती थी 14 साल से, और तब मुझे गुरुजी दिखे थे। तो जब मैं धाम में सेवा भी करती थी तो कुमार स्वामी जी के, तब भी मुझे गुरुजी दिखे थे। लेकिन आंखों से आंखें तो मैंने गुरुजी को स्वरूप में ज़रूर देखा, किसी के स्कूल में स्वरूप लगा हुआ था, लेकिन हाँ तब गुरुजी ने मुझे जोड़ा नहीं था कि मैं उनके बड़े मंदिर आऊँ, उनके सत्संगों में जाऊँ, ऐसे नहीं जोड़ा था। लेकिन उन्होंने एहसास ज़रूर करवा दिया था कि बेटा मैं तुझे कृपा कब से दे रहा हूँ और तेरे को देख भी रहा हूँ। वो एहसास उन्होंने सारे सत्संगों के थ्रू मुझे बाद में पता चला, क्योंकि जब मेरी शादीशुदा लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, तब एक आंटी को माता जगदम्बा की चौकी आती थी, तब उन्होंने कहा था कि तेरी रक्षा साक्षात भोलेनाथ कर रहे हैं बेटा। तब तो बात समझ में नहीं आई, क्योंकि दुख भी बहुत काटे, लेकिन वो दुख जो काटे थे ना, वो बस टाइम पीरियड निकलता गया। मेरे पति की बुद्धि को चेंज करा और मेरे व्यवहार में परिवर्तन लाए। मेरी बुद्धि बांधी हुई थी पूरी, मतलब गुरुजी कहते बेटा तेरे साथ तो बहुत बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा गुरुजी अगर आपको करना होता ना, आप तब सब कुछ कर देते, लेकिन आप मेरे कर्म काट रहे थे, तो इसलिए ना मैं लायक हो पाई, ना मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाई। मैंने पढ़ाई ज़रूर कर ली MA तक, लेकिन उस MA तक की पढ़ाई का ना सुख नहीं मिला। मैंने टीचर ट्रेनिंग का कोर्स भी करा, योगा का कोर्स भी करा, लेकिन सुख की प्राप्ति ना इतनी पढ़ाई करके वो माता पिता को नहीं दे सकी मैं। बेचारे मेरे पापा भी कहते रह गए कि काश एक कुमारी होती, क्योंकि उनको भी दूसरे के हाथ की तरफ देखना पड़ता था। मदर के मन में भी यही है कि काश एक कुमारी होती, कि औरों के बच्चे देखो कितना कमाते हैं। पर पता नहीं मेरे ईश्वर ने मुझसे भक्ति ही कराई, और पैसों का सब कुछ उन्होंने इंतज़ाम करके रखा हुआ। दादा दादी पूरे हो गए तो उनकी जो घर की पूरी प्रॉपर्टी थी, हमें भी घर मिल गया, पैसा भी मिल गया। जो भी है सब कुछ उसका दिया हुआ है, ना मेरा कमाया हुआ है, ना मेरे पिता का कमाया हुआ है, ना मेरी माता का कमाया हुआ है। जो भी दिया सारे कागज वर्क सब कुछ उस परमात्मा ने करवाए हैं, गुरुजी ने करवाए हैं, पैसे दिलवाए। जो भी खा रहे हैं बस उसकी रहमत का ही खा रहे हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। बड़ी एक मन में इच्छा है, मैंने कहा गुरुजी मेरा प्यार होगा, मैं सभी के लिए, अपने सभी देवी देवताओं के लिए, सभी के लिए ना दिल से कुछ करना चाहती हूँ, तो मेरा शुक्राना स्वीकार करना।
आज जब आप जल चढ़ाएंगे भगवान शिव को और मंदिर जाएंगे या शाम के टाइम पूजा करेंगे, आज अपने हर एक संगति अरदास करना। ये समय जो है ना बच्चियों के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारे बच्चियाँ किडनैप हैं। मैंने यूट्यूब में कल ही देखा, एक बच्ची पूरी रोती हुई अपनी माँ से मिल गई थी वो, तो उनकी वीडियो बना रहे थे क्योंकि वो होश में नहीं थी, उसकी आंखें पूरी लाल थी क्योंकि सुंघा रखा था। दुकान पे खड़ी थी, पीछे से आके नाक पे रुमाल सुंघा दिया। तो उस किस्मत उस बच्ची की कि वो बच गई। उसकी माँ कहती तू कहाँ थी, तेरे पापा पुलिस थाने में उनको बिठा रखा है। संगत जी, हमें इसे रोकना है और मेरी अरदास ही यही है। मैंने कहा गुरुजी, मैंने तो आपसे जो नहीं मांगा तुम वो भी दे रहे हो, सब दे रहे हो, इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुम अरदास करो दूसरों के लिए। अब हमारे पास सब कुछ है, हमारी हर एक बीमारी को गुरुजी काट रहे हैं, घर में लंगर प्रसाद बनवा देते हैं, भोग लगवा लेते हैं। तो गुरुजी हमारी सारी बीमारी काट रहे हैं। आज आपने सबने अरदास करनी है, वो जितने भी किडनैपर्स हैं पकड़े जाएं, क्योंकि औरतें हाथ में नहीं आ रही। वो जो औरतें हैं आदमी हाथ में नहीं आ रहे। दिल्ली में कोई भी हलचल नहीं हो रही, ना सिस्टम की ना मंत्रियों की, कोई हल्ला बोल नहीं है, कोई इस चीज़ के ऊपर मोर्चे नहीं हो रहे। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पूरा एक स्कैम चल रहा है, एक प्लानिंग चल रही है जिसमें अब कोई सरकार भी नहीं आ रही, खड़ी हो रही बीजेपी सरकार, कोई नहीं। कहाँ है सब? संसद में कोई हंगामा नहीं है इसके ऊपर, पुलिस फोर्स कुछ पता नहीं, एनजीओज का कुछ पता नहीं। तो बहुत ज़रूरी है ये मालिक उन बच्चों को घर तक पहुंचा। अपने लिए आप डेली अरदास करते हो, लेकिन जब आज इस सत्संग से आप सभी एक प्रेयर करोगे ना, तो वो प्रेयर गुरुजी सुनेंगे। और करो, जब तक वो किडनैपर्स पकड़े नहीं जाते, हर एक बच्चा अपनी माँ को मिले, सारे किडनैपर्स पकड़े जाएं, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। संगत जी, आज ज़रूर करना। हर खुशी अपने तक सीमित मत रखो। ये खुशी उन बच्चों का हक भी है। अगर हमारा बच्चा सेफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे बच्चे हमारे कुछ नहीं लगते। बच्चे तो बच्चे ही हैं ना। इसलिए गुरुजी, मेरा शुक्राना सत्संग। आज आपने सुबह सुबह उठ के शिवरात्रि के दिन पूजा करवा दी और बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स भी दी, गुरु का आशीर्वाद दिया और सुबह सुबह ही सारा कार्य हो गया। मंदिर में गुरुजी की संगति थी सामने। बादाम चढ़ाना था, वो भूल गई, तो एक आंटी ने बादाम रख दिया शिवलिंग पे, तो मैं समझ गई चलो मेरी सारी अरदास गुरुजी तक जा रही है। तो ये गुरुजी का आदेश है, मान लो, प्रार्थना करो, मंत्र जाप करो उन बच्चों के लिए कि घर तक आए, ये घर तक आए बच्चे, तो बाल भी बांका ना हो, यही मेरी प्रार्थना है। शुक्राना गुरुजी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।